हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की एक ऐसी प्रोसेस के बारे में जहां पर आप अपने स्टॉक्स के ऊपर एक फिक्स रिटर्न जनरेट कर सकते हो। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा। चलिए आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं इसकी प्रोसेस के साथ। SLBM, स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर कोई भी इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स को किसी को लैंड करके उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट कर सकता है। सेम प्रोसेस अगर कोई इन्वेस्टर किसी स्टॉक को बोरो करना चाहता है तो वो लैंडर को एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे कर सकता है और उस स्टॉक को यूज कर सकता है। ये प्रोसेस बेसिकली दो स्टॉक ब्रोकर के बीच में एक प्रोसेस होती है जहां पर वो अपने स्टॉक्स का ट्रांजैक्शन करके उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस प्रोसेस में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बेनिफिट होता है। अगर कोई भी पर्सन आपके स्टॉक्स को इंटरेस्ट पे बोरो करता है तो वो उसके ऊपर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट 5%, 10%, 15%, 20% और 30% तक दे सकता है। डिपेंड करता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग। डिपेंड करता है कि स्टॉक की डिमांड कितनी है और वो उतनी क्वांटिटी के अंदर एसएलबी के पोर्टल पे अवेलेबल है या नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। जैसा कि इसके नाम में ही मेंशन है, स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। आप अपने स्टॉक ब्रोकर पे कॉल करके एसएलबी की सर्विस को एक्टिवेट करवा सकते हो। अगर वो उस पर अवेलेबल नहीं है तो आप मेंशन कर सकते हो आपको कौन कौन से स्टॉक्स को एसएलबी के पोर्टल पे डालना है, तो वो आपकी एसएलबी की सर्विसेज को एक्टिवेट कर देगा और वहां आप अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जिस स्टॉक को इसमें रजिस्टर करना चाहते हो वो मेंशन कर दोगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब आप एसएलबी के पोर्टल पे अपने स्टॉक्स को लैंडिंग के लिए अवेलेबल करवा दोगे तो कहीं ये स्टॉक्स डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो एसएलबीएम के अंदर ये रिस्क नहीं होता है, बिकॉज आप अपने स्टॉक्स को स्टॉक ब्रोकर को हैंडओवर करते हो और आगे की प्रोसेस बोरोवर के साथ वो करता है। तो आपका जो भी अमाउंट होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉक ब्रोकर की रहती है, वही बोरोवर के साथ सारी डीलिंग करता है और आपका अमाउंट सिक्योर रहता है। सेबी ने एसएलबीएम के लिए काफी सारी गाइडलाइंस बना रखी है जिसके थ्रू आपका पैसा आपको स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इजीली वापस मिल जाता है। इस लोन स्टॉक्स का पीरियड क्या रहेगा, कितने इंटरेस्ट रेट आपको अवेलेबल होगी, ये जब आप एसएलबीएम के पोर्टल पे अपनी डिटेल्स फिल करोगे और आपका एसएलबीएम का पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा तो आप वहां जैसे ही अपने स्टॉक्स मेंशन करोगे तो आपको जो भी बोरोवर इंटरेस्ट पे करेगा वो वहां पे मेंशन हो जाएगा। इन सब प्रोसेस के बाद एक क्वेश्चन और सामने आता है कि अगर आपको कोई बोनस मिलता है या स्टॉक्स में स्प्लिट होता है या फिर कोई डिविडेंड मिलता है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस चीज की भी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, बिकॉज आप ही स्टॉक्स के ओनर रहोगे तो उसके जो भी बेनिफिट कंपनी की तरफ से मिलेंगे वो डायरेक्टली आपको ही मिलेंगे। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने अराइज होता है कि ये लोन लेता कौन है, कौन इस पे इंटरेस्ट पे करता है। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर अवेलेबल हैं जो अपनी एक्सपायरीज की फुलफिलमेंट के लिए ब्रोकर की बहुत सारी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए इस लोन को लेते हैं और इस पे इंटरेस्ट पे करते हैं। इस वीडियो में मैंने काफी सारे पॉइंट्स जो एसएलबीएम से रिलेटेड है डिस्कस किए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट आपके माइंड में या कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। और काफी सारे इन्वेस्टर मार्केट में इस स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं। आप भी इसको प्रॉपर नॉलेज और रिसर्च के बाद यूज कर सकते हैं, काफी बेनिफिशियल है। मैं इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूअसली लाता रहूंगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।